जब एक तरफ गांधी जी अहिंसा से आजादी की बात कर रहे थे, तब एक दूसरा भारतीय अंग्रेजों के खिलाफ एक फौज तैयार कर रहा था और कह रहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, एक क्रांति की आग है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक शहर में हुआ था। उनके पिता जानकीनाथ बोस प्रसिद्ध वकील थे। बचपन से ही सुभाष तेज बुद्धि, अनुशासन प्रिय और राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत थे। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र में डिग्री ली और फिर इंग्लैंड जाकर इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास की। लेकिन अंग्रेजों की गुलामी में सेवा करना उन्हें स्वीकार नहीं था, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। भारत लौटने के बाद वे गांधी जी से प्रभावित हुए और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए। सन 1938 में उन्होंने हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया, पर गांधी जी से उनके वैचारिक मतभेद होने लगे। मुख्य वजह यह थी कि गांधी जी अहिंसा और शांतिपूर्ण आंदोलन में विश्वास करते थे, जबकि सुभाष मानते थे कि ब्रिटिश साम्राज्य को बलपूर्वक हटाना होगा। सन 1939 में वे फिर से अध्यक्ष चुने गए, लेकिन इस बार महात्मा गांधी का विरोध झेलना पड़ा। गांधी जी के समर्थक पत्तभी सीतारामैया को हराकर उन्होंने जीत तो हासिल की, लेकिन अंततः गांधी जी से उनके वैचारिक मतभेद इतने बढ़ गए थे कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। बोस ने कई बार ब्रिटिश राज की आलोचना की और उन्हें बलपूर्वक भगाने की बात की। उनके भाषणों और लेखों से ब्रिटिश हुकूमत घबरा गई थी। ब्रिटिश सरकार ने नेताजी को उनके ही घर में नजरबंद कर दिया। अब उन्हें घर से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। इसका मकसद था कि वो किसी भी राजनीतिक गतिविधि में हिस्सा न ले सकें। लेकिन सुभाष जानते थे उन्हें बाहर निकलकर अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाना पड़ेगा। सुभाष चंद्र बोस भेष बदलने में माहिर थे। 26 जनवरी 1941 की रात नेताजी ने अफगान पठान का भेष अपनाया, लंबी दाढ़ी रखी, चश्मा पहना और अंग्रेजों की निगरानी के बावजूद भी घर से फरार होने में कामयाब हुए। वे काबुल और फिर सोवियत रूस होते हुए जर्मनी पहुंचे, जहां वह हिटलर से मिले। उन्होंने वहां भारतीय कैदियों से एक स्वतंत्र फौज बनाने की शुरुआत की। बाद में वह जापान और सिंगापुर पहुंचे। उन्होंने रास बिहारी बोस के सहयोग से सन 1943 में आजाद हिंद फौज की कमान संभाली। सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों के खिलाफ आक्रमण किया। उन्होंने अंडमान और निकोबार द्वीपों को अंग्रेजों से मुक्त कराकर उनका नाम बदलकर शहीद और स्वराज रखा। साथ ही उन्होंने नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इन नारों ने पूरे भारतवर्ष में क्रांति की आग जला दी। नेताजी अपने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को और बढ़ाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कई देशों की यात्रा भी की। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। 18 अगस्त 1945 को नेताजी ताइवान के ताइहोकू एयरपोर्ट से एक जापानी विमान में सवार हुए। उनके साथ कुछ जापानी अधिकारी, इंजीनियर और उनके करीबी सहायक मेजर हबीबुर रहमान भी थे। टेक ऑफ के कुछ ही मिनट बाद विमान में विस्फोट हुआ और उस विमान दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई। लेकिन यह खबर संदेहों से भरी रही। प्लेन में सवार 12 लोगों में से करीब 8 लोगों की मृत्यु हो गई और बाकी 4 घायल हुए। मेजर हबीबुर रहमान उन घायलों में से एक थे। वह विमान दुर्घटना से बच गए और उन्होंने ही नेताजी की मृत्यु की खबर दी। पर कई लोगों का मानना है कि नेताजी जिंदा थे, क्योंकि उनका शव न भारत लाया गया और न सार्वजनिक किया गया। कहा जाता है कि मृत्यु के बाद उनके शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया और उनकी राख को जापान ले जाया गया और वहां के रेनपोजी मंदिर में रख दिया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भले ही 1945 में इस दुनिया से चले गए हों, लेकिन उनकी विचारधारा, साहस और रणनीति ने स्वतंत्रता आंदोलन को मरने नहीं दिया, बल्कि और अधिक उग्र बना दिया। सन 1945 और 46 में ब्रिटिश सरकार ने आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया। उसका असर यह हुआ कि पूरा देश नेताजी के सिपाहियों के साथ खड़ा हो गया। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता में छात्रों और मजदूरों ने आंदोलन किए। सेना, पुलिस और नौसेना में भी बगावत के सुर सुनाई देने लगे। नेताजी नहीं थे, फिर भी उनका नाम क्रांति का प्रतीक बन गया था। ब्रिटिश हुकूमत को एहसास हो गया कि अब सिर्फ गांधी जी से नहीं, उन्हें नेताजी की विचारधारा से भी लड़ना होगा। नेताजी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, एक आंदोलन थे। जनता ने जज्बा नहीं खोया और भारत अंत में 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया। सुभाष चंद्र बोस साहस, नेतृत्व और अटल राष्ट्रभक्ति के प्रतीक हैं।
उन्होंने दिखा दिया सिर्फ भाषणों से नहीं, बल्कि कर्म, बलिदान और नेतृत्व से इतिहास बदला जा सकता है। अगर आपको नेताजी की यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि और लोग भी जान सकें उस नायक के बारे में जिसने इतिहास में कभी पूरा समझा ही नहीं। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।